आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रहनुमा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आगा सिराज दुरानी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मरकजी रहनुमाओं में तस्वुर किए जाते हैं, इस वक्त वो स्पीकर के तौर पर काम कर रहे हैं। नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर रही थी और जरा ये बता रहे हैं कि नैब की टीम ने उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सिंध की पहली बड़ी इस गवर्नमेंट की गिरफ्तारी है। इससे पहले जो साबिक वज़रा हैं उनकी गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो हुकूमत का या असेंबली का एक मरकजी किरदार है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंध असेंबली से बड़ी खबर यह है कि सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इस वक्त स्पीकर सिंध असेंबली के तौर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, मुसलसल दूसरी बार स्पीकरशिप उनके पास है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, आगाह कीजिएगा, कौन सी तहकीकात उनके खिलाफ हो रही थी और किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए, नैब ने इस वक्त आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद के एक निजी होटल से गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में एक होटल है, रेड जोन में वाक़ई है, वहां पर मौजूद थे आगा सिराज दुरानी, जिन्हें नैब रावलपिंडी की मुआवनत से गिरफ्तार कर लिया गया है। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस नैब में जेर समाअत था और नैब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा नोटिस जारी किए गए थे आगा सिराज दुरानी को, और इसमें जो नैब कराची है वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उन्होंने नैब रावलपिंडी से मुआवनत मांगी, जिसके बाद नैब रावलपिंडी ने मुआवनत की और एक होटल से, इस्लामाबाद के होटल से गिरफ्तार किया गया है आगा सिराज दुरानी को। उनके खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, गैर कानूनी भर्तियों और इसके अलावा जो फंड थे उसमें खुर्द-बुर्द का इल्जाम था। और इसमें नैब कराची जो था बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और नैब कराची ने राब्ता किया था नैब पिंडी से, जिसके बाद अब आगा सिराज दुरानी को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल का केस है। ये तो इब्तदाई खबर है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर, आपसे जानना ये चाहेंगे, चूंकि उनको नैब सिंध की दरखास्त के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, उनको इस्लामाबाद में रखा जाएगा या कराची मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, जो कानूनी जरूरियात है उनको पूरा करने के बाद उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से। पहले उन्हें नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। नैब रावलपिंडी से उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत में उनका राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें बाकायदा तौर पर नैब सिंध के हवाले कर दिया जाएगा। इस वक्त भी नैब सिंध की टीमें हैं वो और नैब पिंडी की जो टीमें हैं वो इस वक्त नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आगा सिराज दुरानी को मुंतकिल किया जा चुका है नैब रावलपिंडी के दफ्तर में। कुछ ही देर के बाद उनको दोबारा मुंतकिल कर दिया जाएगा एहतसाब अदालत में, जहां पर उनके खिलाफ उनको रिमांड दिया जाएगा। राहदारी रिमांड लेने के बाद उनको बाकायदा तौर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ, ठीक है आमिर, आप हमारे साथ रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। असलम खान, कहिएगा, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर गिरफ्तारी, एक बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है नैब की जानिब से। जिस तरह गिरफ्तारी जब पंजाब में गिरफ्तारियां हुई थी तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि सिंध में भी ऐसे गिरफ्तारियों के इशारे मिलेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात समेत मुख्तलिफ जो हुकूमती रहनुमा है वो ये कहते रहे हैं कि सिंध में भी अहम गिरफ्तारियां होंगी और अब आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की जो इतलात खबरें सामने आ गई हैं। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की बात सिंध में जो सिंध असेंबली में जो भर्तियां हुई उसके हवाले से भी उनके बारे में कहा जा रहा था। इसके अलावा एमपी हॉस्टल की जो तामीर थी उसके बारे में जो अखराजात हो रहे हैं उसके हवाले से भी मुख्तलिफ सवालात उठते रहे थे। तो ये भी देखना है कि किस केस में इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। लेकिन इब्तदाई तौर पर नैब ने ये नहीं बताया कि कौन सा स्पेसिफिक केस है जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। असलम खान, आप पॉलिटिकल मामलात को कवर करते हैं, सिंध असेंबली को भी कवर करते रहे हैं। स्पीकर से पहले जब कोई मेंबर गिरफ्तार होता है तो स्पीकर उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है। सिंध असेंबली सेशन में आने वाली है और जो आइंदा हफ्ता है उसमें इसका इजलास भी शेड्यूल्ड है। अब स्पीकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस तो नहीं होगा असेंबली में? देखिए, अभी कानूनी माहिरीन है वो इस पर बता सकेंगे कि इस तरह की सूरत-ए-हाल क्या होगी। है इजलास भी सिंध असेंबली का इस वक्त 27 फरवरी तक मुलतवी किया गया था। इजलास भी होना है, अगले बुध को ये इजलास अगले बुध को होना था। जब ये इसीलिए कहा जा रहा था कि इजलास इसलिए तवील चलाया जा रहा है ताकि जब कुछ खदशात इस तरह के हैं पीपल्स पार्टी को कि उसके कुछ रहनुमाओं को, वज़ीरा को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया गया था, बल्कि हर कुछ दिन के बाद 2 से 4 दिन के लिए मुलतवी किया जा रहा था। और आखिरी इजलास जो था 27 फरवरी तक लगभग तकरीबन 15 से 17 दिन तक के लिए मुलतवी किया गया था। लेकिन जिस चीज का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सिंध में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, वो जो प्रोडक्शन आर्डर जारी करते हैं स्पीकर, उन्हीं की गिरफ्तारी अमल में आ गई है। तरह आपने भी अभी बताया कि ये तो नहीं बताया जा रहा कि कौन सा केस है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल
बिलखुसूस इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में उसके खिलाफ नैब तहकीकात कर रही है और नैब सिंध के जो मामलात हैं उसने इस वक्त इस्लामाबाद की टीम से रिक्वेस्ट की, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आमिर सैयद अब्बासी और ब्यूरो चीफ कराची असलम खान, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। बहरहाल ये सिंध से एक बड़ी खबर है जहां पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए dunianews.tv। से गिरफ्तार किया, आमदन से जायद असासों में गिरफ्तार किया गया है। आगा सिराज दुरानी को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है और कुछ देर बाद एहतसाब अदालत में पेश करके राहदारी रिमांड लिया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सैयद अब्बासी से। आमिर सैयद अब्बासी, कुछ देर बाद पेश किया जाएगा, एहतसाब अदालत में राहदारी रिमांड लिया जाएगा। इस ताज़ा खबर से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, नैब कराची ने एक अहम गिरफ्तारी की है इस्लामाबाद से, जिसमें आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया है। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब कराची इन्वेस्टिगेट कर रहा था जो आमदन से जायद उनके असाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर और शिकारपुर में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी और उनके जो 11 फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पर ये प्रॉपर्टीज थी, जिनकी ज़राए आमदन पूछे गए थे उनसे, लेकिन वो बताने में नाकाम रहे। इसके अलावा नैब ने जो STCP है उससे भी जो आगा सिराज दुरानी और उनके फैमिली मेंबर्स की जो कंपनी थी उनका रिकॉर्ड मांगा था, उससे भी ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी तमाम जो बैंकों की डिटेल है आगा सिराज दुरानी को मांगी गई थी, लेकिन आगा सिराज दुरानी ये तमाम जो आमदन के ज़राए हैं वो बताने में नाकाम रहे, जिसके बाद नैब कराची ने नैब रावलपिंडी की मुआवनत से इस्लामाबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया आगा सिराज दुरानी को और अब नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया है। कुछ ही देर को में उनको इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश करके उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। अभी नैब रावलपिंडी में उनको रखा गया है और नैब के हुकाम जो बताते हैं कि उन्हें असासाजात केस में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ नैब कराची में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसके बाद अब उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो अपने जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, उनके ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे। उन्हें इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश करने के बाद राहदारी रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां पर उनके खिलाफ केस और इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो जेर समाअत है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इससे पहले उनके खिलाफ जो इंक्वायरी थी उसमें भी इससे मुतालिक रिकॉर्ड हासिल किया गया था, उसमें भी वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद अब उनको केस के साथ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में शिफ्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन में अब नैब के पास ये इख्तियार था कि वो आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करता। यही हुआ कि नैब ने उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनका रिकॉर्ड हासिल किया गया मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से। इसके अलावा स्टेट बैंक से उनके जो बैंकों का रिकॉर्ड है वो हासिल किया गया और इसके साथ साथ जो STCP है वहां से उनके और उनके जो फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टीज जो कंपनीज की डिटेल थी वो हासिल की गई, जिसके बाद नैब हुकाम ये कहते हैं कि हमें यकीन था कि आगा सिराज दुरानी असम्बली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब कराची ने PP रहनुमा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया, आमदन से जायद असासों में गिरफ्तार किया गया है। आगा सिराज दुरानी को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है और कुछ देर बाद एहतसाब अदालत में पेश करके राहदारी रिमांड लिया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सैयद अब्बासी से। आमिर सैयद अब्बासी, कुछ देर बाद पेश किया जाएगा, एहतसाब अदालत में राहदारी रिमांड लिया जाएगा। इस ताज़ा खबर से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, नैब कराची ने एक अहम गिरफ्तारी की है इस्लामाबाद से, जिसमें आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया है। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब कराची इन्वेस्टिगेट कर रहा था जो आमदन से जायद उनके असाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर और शिकारपुर में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी और उनके जो 11 फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम पर ये प्रॉपर्टीज थी, जिनकी ज़राए आमदन पूछे गए थे उनसे, लेकिन वो बताने में नाकाम रहे। इसके अलावा नैब ने जो STCP है उससे भी जो आगा सिराज दुरानी और उनके फैमिली मेंबर्स की जो कंपनी थी उनका रिकॉर्ड मांगा था, उससे भी ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी तमाम जो बैंकों की डिटेल है आगा सिराज दुरानी को मांगी गई थी, लेकिन आगा सिराज दुरानी ये तमाम जो आमदन के ज़राए हैं वो बताने में नाकाम रहे, जिसके बाद नैब कराची ने नैब रावलपिंडी की मुआवनत से इस्लामाबाद के एक होटल से गिरफ्तार किया आगा सिराज दुरानी को और अब नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया है। कुछ ही देर को में उनको इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश करके उनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। अभी नैब रावलपिंडी में उनको रखा गया है और नैब के हुकाम जो बताते हैं कि उन्हें असासाजात केस में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ नैब कराची में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसके बाद अब उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो अपने जो प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, उनके ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे।
انہیں اسلام آباد کے احتساب عدالت میں پیش کرنے کے بعد راہداری ریمانڈ لیا جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر انہیں کراچی منتقل کر دیا جائے گا، جہاں پر ان کے خلاف کیس اور انکوائری جو انویسٹیگیشن تھی وہ زیر سماعت ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ان کے خلاف جو انکوائری تھی اس میں بھی ان سے متعلق ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا، اس میں بھی وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، جس کے بعد اب ان کو کیس جو تھا باقاعدہ انویسٹیگیشن میں شفٹ کیا گیا۔ انویسٹیگیشن میں اب نیب کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ آغا سراج درانی کو گرفتار کرتا۔ یہی ہوا کہ نیب نے انہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ تمام جو ان کی پراپرٹیز تھی ان کا ریکارڈ حاصل کیا گیا متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک سے ان کے جو بینکوں کا ریکارڈ ہے وہ حاصل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس سی سی پی ہے وہاں سے ان کے اور ان کے جو فیملی ممبرز کی پراپرٹیز جو کمپنیز کی ڈیٹیل تھی وہ حاصل کی گئی، جس کے بعد نیب حکام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا کہ آغا سراج درانی